विक्रम बेताल की तीसरी कहानी पुण्य किसका। यह भाग 3 है विक्रम बेताल का। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन वह यहाँ बीरबल नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे क्या देना चाहिए, तो उसने उत्तर दिया, 1000 तोले सोना। आश्चर्यचकित होकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उन्होंने जवाब दिया, मेरी औरत, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिरकार 4 जन 3 धन का क्या होगा। फिर भी उसने अपनी बात मान ली, उसकी बात मान ली। उस दिन से बीरबल रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता है। आधा ब्राह्मणों को बांट देता है। बाकी के 2 हिस्से, जिनमें एक उदाहरण बैरागियों और संतों को दिया जाता है और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाया जाता है। उसके बाद जो बचता है उसे स्त्री पुरुष को खिलाया जाता है। अपना खाना। काम ये था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करते हैं। राजा को जब भी रात मिलती थी वह हाजिर रहता था। एक आधी रात को राजा मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने बीरबल को बुलाया तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगाओ कि इतनी रात को कौन रो रहा है या क्यों रो रहा है। बीरबल वहाँ से चला गया। मरकट में उत्पात समीक्षा। मरकट में देखा कि सिर से पांव तक एक महिला गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है, सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक सुंदर आंसुओं की कोई कमी नहीं थी। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो, रोती क्यों हो? उन्होंने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए दरिद्रता का चित्र वाला है। मैं वहाँ से चल जाऊंगी और राजा दुखी 1 महीने में मर जाएंगे। आश्चर्यचकित बीरबल ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में एक योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर आप उस देवी पर अपने बेटे का चश्मा उतार दें तो 2 विपत्तियाँ आ सकती है। फिर राजा 100 वर्ष तक बेखटके राज करेगा। बीरबल घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया। बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देह देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर बात और क्या होगी? आप जल्दी करें। बीरबल ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुँचे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 वर्ष की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खाड़ा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खाड़े से अपना सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। बीरबल ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज्य करने से अधिकार है। वह सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने के हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम
प्रसन्न हो तो इन चारों को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़क कर उन चारों को फिर से जिला दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ सबसे ज़्यादा पुण्य किसका हुआ। राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों। राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचा और उसे फिर से पकड़कर लाया तो बेताल ने चौथी कहानी कही। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको ऐसी कहानियाँ मिलती रही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।